नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबसे जुड़ा है, पर जिस पर हम अक्सर खुलकर बात नहीं करते, और वो है जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए, ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये हमारे रिश्तों, हमारे समाज और हमारे आने वाले कल से भी जुड़ी है। तो चलिए, आज इस जरूरी विषय को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि जनन स्वास्थ्य का असली मतलब क्या है। फिर बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट जैसी एक बड़ी चुनौती की और उसे कंट्रोल करने के तरीकों की। गर्भनिरोध के क्या क्या विकल्प हैं, उन पर नजर डालेंगे। इसके अलावा कुछ और हेल्थ चैलेंजेस और इनफर्टिलिटी यानी बंध्यता के साइंटिफिक समाधानों को भी जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि एक हेल्दी समाज की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो सबसे पहला सवाल, जब हम कहते हैं जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ बीमारियों का ना होना है या फिर इसका मतलब कुछ और गहरा है? आइए पता करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई बीमारी ना हो, बल्कि ये एक पूरी तरह से स्वस्थ होने की हालत है। मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों ही लेवल पर। इसे आसान भाषा में समझें तो एक स्वस्थ समाज वो है जहां लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी हो और वो एक सेफ और संतोषजनक जीवन जी सकें। और ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इस मामले में भारत दुनिया में एक तरह से पायनियर रहा है। सोचिए, आज़ादी के बस कुछ ही साल बाद 1951 में भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन प्रोग्राम शुरू किया। ये दिखाता है कि हमारे देश ने इस मुद्दे की अहमियत को बहुत पहले ही पहचान लिया था। लेकिन इन शुरुआती कोशिशों के बावजूद भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई, और वो थी तेजी से बढ़ती आबादी, जिसे जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया गया। चलिए देखते हैं कि ये आंकड़े कितने बड़े थे। जब भारत आजाद हुआ, उस वक्त हमारी आबादी थी करीब 35 करोड़। अब इस नंबर को जरा याद रखिएगा, क्योंकि जो अगला आंकड़ा आने वाला है वो सच में चौंकाने वाला है। और 2011 आते आते ये 35 करोड़ का आंकड़ा पहुंच गया 1.2 अरब पर। मतलब 3 गुना से भी ज्यादा की बढ़त सिर्फ 64 सालों में। इसे ऐसे समझिए कि उस वक्त दुनिया का हर छठा इंसान एक भारतीय था। ये एक जबरदस्त उछाल का। पर सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। इसकी वजह थी हमारी कामयाबी। हेल्थ सर्विसेज बेहतर हुईं तो डेथ रेट, मटर्नल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सब में तेजी से गिरावट आई। लोग ज्यादा जीने लगे। तो एक तरह से लोगों की जान बचाने में जो हमें सफलता मिली, उसी ने एक नई चुनौती पैदा कर दी। तो इस बढ़ती आबादी की चुनौती से निपटने के लिए और साथ ही लोगों को ये फैसला करने की आज़ादी देने के लिए कि उनका परिवार कितना बड़ा हो, गर्भनिरोध यानी कॉन्ट्रासेप्शन एक बहुत ज़रूरी हल बनकर सामने आया। चलिए अब इसके ऑप्शंस पर नज़र डालते हैं। तो अगर कोई कपल फैमिली प्लानिंग का फैसला लेता है तो उनके पास क्या-क्या रास्ते हैं? आइए इन तरीकों को एक-एक करके देखते हैं। देखिए, ऑप्शंस की एक पूरी रेंज है। सबसे पहले हैं नेचुरल तरीके, जो बॉडी के साइकिल पर बेस्ड होते हैं। फिर आते हैं बैरियर मेथड्स, जैसे कॉन्डोम, जो फिजिकली स्पर्म को रोकते हैं। इसके अलावा आईयूडीज हैं, जो यूट्रस के अंदर काम करते हैं। और हाँ, खाने वाली गोलियां भी हैं। और आखिर में उन लोगों के लिए जो परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, सर्जिकल ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अगर परमानेंट सोल्यूशन की बात करें तो आते हैं सर्जिकल तरीके, जिन्हें हम आम भाषा में नसबंदी कहते हैं। पुरुषों में इसे कहते हैं वेसेक्टोमी और महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी। इसमें होता ये है कि उन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है जहां से स्पर्म या एग गुजरते हैं। ये प्रेगनेंसी रोकने का एक बहुत ही असरदार और पक्का तरीका है। तो कॉन्ट्रासेप्शन तो हो गया जनसंख्या मैनेजमेंट का एक बड़ा हिस्सा, लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब बात करते हैं कुछ और पर्सनल हेल्थ चैलेंजेस की, जिनसे बहुत से लोगों को जूझना पड़ता है। एक और बहुत ज़रूरी टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP, जिसे हम गर्भपात भी कहते हैं। भारत में 1971 से ये कुछ शर्तों के साथ लीगल है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये प्रोसेस सेफ तरीके से हो और इसका गलत इस्तेमाल ना हो। खास तौर पर प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसे काफ़ी सेफ माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी STIs की।
जैसा नाम से ही साफ है, ये वो इन्फेक्शंस हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलते हैं और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनसे बचना बहुत हद तक मुमकिन है। इसके लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं। पहला, अननोन या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बचें। दूसरा, हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें। और तीसरा, अगर जरा भी शक हो तो बिना देर किए किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर शुरुआत में ही पता चल जाए तो ज्यादातर एसटीआईज का इलाज पूरी तरह से हो सकता है। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो कई कपल्स के लिए एक बहुत ही इमोशनल चैलेंज होता है, बंध्यता यानी इनफर्टिलिटी। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि साइंस कैसे इस मुश्किल में एक उम्मीद बनकर आया है। तो इनफर्टिलिटी का मतलब है जब कोई कपल 1 साल या उससे ज्यादा समय तक बिना किसी प्रोटेक्शन की कोशिश करने पर भी बच्चा कंसीव नहीं कर पाता। और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ महिला की प्रॉब्लम नहीं होती, इसकी वजह पुरुष में, महिला में या फिर दोनों में हो सकती है। लेकिन आज के दौर में साइंस की वजह से उम्मीद की कई किरणें हैं। इन टेक्नोलॉजीज को कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, शॉर्ट में ART। ये उन कपल्स की मदद करती हैं जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। इनमें सबसे मशहूर है IVF, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। इसमें होता ये है कि महिला के एग्स और पुरुष के स्पर्म को शरीर के बाहर लैब में मिलाया जाता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो एम्ब्रियो बनता है उसे वापस महिला के यूट्रस में डाल दिया जाता है और उसके बाद की प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही आगे बढ़ती है। तो हमने आबादी, कॉन्ट्रसेप्शन, बीमारियां और इनफर्टिलिटी, इन सब अलग अलग पहलुओं पर बात की। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए आखिर जरूरत किस चीज की है। ये बात एक बड़े ही दिलचस्प विरोधाभास की तरफ इशारा करती है। मतलब जैसे जैसे हमारी हेल्थ सर्विसेज बेहतर हुई, लोगों की जिंदगी बची और ठीक इसी वजह से हमारी आबादी में एक जबरदस्त उछाल आया। ये हमें याद दिलाता है कि तरक्की के साथ साथ जिम्मेदार मैनेजमेंट और जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। तो इन सारी चुनौतियों और समाधानों का निचोड़ क्या है? सिर्फ एक शब्द, जागरूकता। बात चाहे फैमिली प्लानिंग की हो, सेक्सुअल हेल्थ की या इनफर्टिलिटी की, सही जानकारी ही वो बुनियाद है जिस पर एक हेल्दी और समझदार समाज खड़ा हो सकता है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि एक हेल्दी समाज बनाने में हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।